वेलकम बैक टू कोडर अंकित एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कोर्स में। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि इस तरीके से हम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक मिनी प्रोजेक्ट का डिस्कशन हमने किया जो बहुत ही अच्छा था। और मैं एक रिकैप दे देता हूँ स्मॉल आपको कि हमें मिनी प्रोजेक्ट में ये बनाना है कि एक मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स रहेंगे, हम उनका कोर्स डालेंगे, कोर्स का डिटेल डालेंगे इधर से और वो स्टूडेंट्स का डेटा हमें दिखेगा। तो बेसिकली ये बनाना है। और हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो नेस्टेड आईओसी कंटेनर था वो सब पढ़ा और उसका यूज हम करेंगे इस प्रोजेक्ट में। मतलब अपने प्रोजेक्ट को 2 टीयर कंपोनेंट में बांट देंगे, एक प्रेजेंटेशन टीयर कंपोनेंट, एक हमारा हो जाएगा बिजनेस टीयर कंपोनेंट। तो प्रेजेंटेशन टीयर कंपोनेंट के लिए हम एक अलग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कि चाइल्ड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होगा वो रखेंगे, और बिजनेस टीयर कंपोनेंट के लिए जो कि हमारा पेरेंट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होगा वो रखेंगे। और चाइल्ड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर में हम अपने पेरेंट आईओसी कंटेनर का जो रेफरेंस है वो पास कर देंगे। तो इस तरीके से एक चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन बन जाएगा हमारे इसमें किसमें भाई, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर में, राइट। तो इस तरीके से हमने ये मिनी प्रोजेक्ट का डिस्कशन करा था। बाकी हम चलते हैं इधर से, बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो हम एक ग्रेडल प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड सबसे पहले उसके लिए तो आपको इक्लिप्स खोल लेना है। एंड इक्लिप्स जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी हम इक्लिप्स पे काम करते आ रहे हैं। फाइल, गो टू न्यू एंड जस्ट सर्च फॉर द प्रोजेक्ट। एंड उसके बाद देखिए ग्रेडल है, नहीं हो तो आप यहाँ पे टाइप करिए ग्रेडल, आपको ये ग्रेडल मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट करेंगे, नाउ अगेन नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोज एंड दिस विल बी आवर प्रोज 34 आई थिंक। ओके, प्रोजेक्ट 34 डैश हम लिख देते हैं नेस्टेड आईओसी डैश रियल टाइम मिनी प्रोजेक्ट 2। ओके, ये रियल टाइम मिनी प्रोजेक्ट 2 है हमारा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा ओवरराइड वर्क स्पेस सेटिंग 6.1 थोड़ा ओल्डर वर्जन ऑफ ग्रेडल में रहने देता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑन रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे एंड थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम। और जब तक ये हमारा ग्रेडल का प्रोजेक्ट कन्फिगर होता है तब तक हम चलते हैं इंटरनेट, मतलब हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ लिखते हैं MVN रिपोजिटरी, क्योंकि हमें चाहिए होगा कुछ रिपोजिटरीज लगाने पड़ेंगे, राइट। तो हमें रिपोजिटरीज लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए रिपोजिटरीज लगाने के लिए 3 डिपेंडेंसी। जो सबसे पहला हुआ एक स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट इसलिए चाहिए होगा क्योंकि स्प्रिंग वाले जितने भी हमारे वो होंगे वो यूज हो जाएंगे ना। स्प्रिंग के जो जार फाइल्स होंगे वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे। मैं डाउनलोड करूँगा 5.3.31 ये वाला सबसे लेटेस्ट 5 वाला वर्जन। यहाँ से हमने करा ग्रेडल और इसको क्लिक कर लेंगे तो हो जाएगा कॉपी। ये देखिए हमारा मिनी प्रोजेक्ट कन्फिगर हो गया। फिनिश कर देते हैं, बस वेट कर लेते हैं। चलिए, हमारा प्रोजेक्ट खुला, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। हम चलेंगे बिल्ड डॉट ग्रेडल में। सबसे पहले जो काम करेंगे इंडिपेंडेंसीज को मिटाएंगे बिकॉज वी डू नॉट नीड इट एंड विल पेस्ट दिस। तो हमने एक किया पेस्ट। थोड़ा नेक्स्ट हमें चाहिए होगा माई सीक्वल का जार JDBC ड्राइवर, है ना। तो माई सीक्वल JDBC ड्राइवर क्योंकि हम उससे यूज करेंगे। माई सीक्वल कनेक्टर J, ये हमारा 8.0. ये वाला मैं यूज करता हूँ, 8.0.33 या 32 दोनों में से कोई भी मैं यूज कर लेता हूँ। मैं इसको यूज कर लेता हूँ। चलो, यहाँ से हमने करा ग्रेडल कॉपी पेस्ट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी लगाने के लिए। आप पहले इसको लगाएं फिर इसको लगाएं, कोई इशू नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, नॉट एन इशू। नेक्स्ट हमें जो JDBC कनेक्शन चाहिए होगा डाउ लेयर में, तो हम कनेक्शन पूलिंग से मंगाएंगे। एंड वो कनेक्शन पूलिंग जो होगा हमारा वो हम हिकारी CP से ले आएंगे, ठीक है। तो हिकारी CP का कनेक्शन पूलिंग लगाने के लिए हमें हिकारी CP का जार चाहिए। तो हम लिखेंगे हिकारी CP और एक जैक्सर करके पैकेज होगा, वहाँ से हम उठाएंगे। तो हिकारी CP सर्च करते हैं एंड जैक्सर नहीं है क्या, यहाँ हम एक्चुअली सर्च कर देते हैं हिकारी CP जैक्सर। ये आ गया हिकारी CP com.jaxer। ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं 5.1 एंड
फ्रॉम हियर ग्रेडल, देन जस्ट गो पेस्ट इट। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे पेस्ट की डिपेंडेंसी में, एंड Ctrl+S मतलब सेव कर देते हैं। वापस ये ग्रेडल प्रोजेक्ट जो होगा वो सिंक्रनाइज हो जाएगा। बिल्कुल ये सिंक्रनाइज हो रहा है और इंटरनेट से आपका कनेक्ट होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा सिंक्रनाइज। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको रेड एरर दिख रहा है। वो एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने क्या किया, डिपेंडेंसी मिटा दिया ना, तो इसमें टेस्ट का डिपेंडेंसी डला हुआ है, देखिए। तो इसको राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। ये टेस्ट के लिए पैकेज बना हुआ है ऑलरेडी, और एक डिफ़ॉल्ट पैकेज भी बना हुआ होगा, इसको भी डिलीट कर देंगे। और हम अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ से बनाते हैं न्यू पैकेज। सबसे बनाएंगे कॉम डॉट, ले लेते हैं हम ऐप डॉट, इस तरीके से, है ना, या कोडायरेक्ट अंकित डॉट, चलिए ऐसे ही यूज कर लेते हैं। कॉम डॉट कोडायरेक्ट अंकित, या ऐप ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं ना, स्टूडेंट ले लेते हैं आप, चलिए ऐप ले लेते हैं इस बार, है ना। कॉम डॉट ऐप डॉट, सबसे पहले हमें 3 पैकेज चाहिए होगा। एक VO मतलब वैल्यू ऑब्जेक्ट, है ना। कॉम डॉट ऐप डॉट, इतना कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा। VO एंटिटी बोलिए, है ना, या BO बोलिए, दोनों एक ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉम डॉट ऐप डॉट एंटिटी, इस बार नाम लिख देता हूँ। फिर हमें चाहिए होगा DTO पैकेज DTO, और फिर क्या चाहिए होगा हमें, कंट्रोलर, फिर चाहिए सर्विस, हमें चाहिए DAO, और चाहिए एक कॉमन्स, और कुछ एक चाहिए होगा हमें टेस्ट। ठीक है, चलिए इतना आई थिंक काफ़ी है। और जो हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होगा हम इस रिसोर्सेज फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक न्यू, और अगर आप यहाँ से देखें तो न्यू हमें एक फ़ाइल बनाना है ना। देखिए स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का यहाँ पे मेरे को क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है ना, स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, अदरवाइज आपको XML फाइल मिला करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने अपडेट किया होगा अपना ये इक्लिप्स, तो उसमें ऑप्शन आ रहा होगा, है ना। तो देखिए मेरे में आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। अदरवाइज ऑलरेडी हमने बहुत बार बनाया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML फाइल बना करके आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा गूगल से निकाल के या किसी ओल्ड प्रोजेक्ट से, राइट। तो मैं यहाँ से स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ एंड नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। देन चलते हैं नेक्स्ट पर। और क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए बीन्स, और हमें चाहिए होंगे बीन्स, और हमें कॉन्टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं, शायद ज़रूरत पड़ जाए, वैसे तो ज़रूरत और कुछ है। चलिए हमने बीन्स, ओह इस पर क्लिक कर दिया, बीन्स और कॉन्टेक्स्ट, फ़िलहाल इतना ही ज़रूरत है। हम कर लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट। देखिए यहाँ से डिजायर्ड कह रहा है यूज करने के लिए, तो मैं डिजायर्ड कोई पर्टिकुलर वर्जन का यूज नहीं करूँगा, डायरेक्ट वो आ जाएगा, है ना। फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये खुद ही से आपका आ गया ना, ये आपका XML फाइल में खुद ही से आ गया। अगर नहीं आता, अगर आपको इस तरीके से राइट क्लिक करके नहीं ऑप्शन आ रहा है, तो XML फाइल बना करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा गूगल से निकाल के, राइट। ऑलरेडी हमने बहुत बार किया है। तो अब build.gradle को क्लोज करिए और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को भी, है ना, क्लोज। और अब चलते हैं हम इधर, सबसे पहले एंटिटी बनाते हैं, है ना। एंटिटी एक न्यू क्लास लिखेंगे, स्टूडेंट एंटिटी, जस्ट और आइए होने देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से जो हमारा स्टूडेंट एंटिटी है, सबसे पहले तो हम प्राइवेट इंटीजर कोशिश करेंगे हम रैपर क्लास ही लें, क्योंकि रैपर क्लास जो है उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट नल होती है। तो अगर हम आईडी को नल ले लेते हैं
और अगर मतलब नल बोल रहा हूँ, अगर मैं आईडी को इंटीजर ले लेता हूँ तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो अगर नल रहेगा तो नल मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, राइट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और जो प्रिमिटिव वैल्यू जो है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, वो उनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगा तो 0 मेमोरी एलोकेट कर लेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट नहीं है, मतलब उसका इंटीजर आईडी अगर 0 है, सॉरी नल है, मतलब है ही नहीं, तो मेमोरी एलोकेट तो नहीं करेगा। तो इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपका बेटर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, तो इसलिए रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रैपर क्लास ही ले, मतलब प्राइवेट इंटीजर हमने कहा SID, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, थोड़ा सा बड़ा कर दें, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स, जो भी हमारा कोर्स होगा वो प्राइवेट फ्लोट फी है ना, जो भी है प्राइवेट स्ट्रिंग बैच, ये हो गया हमारा। राइट क्लिक करेंगे, सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सेव। अब ये हमारा हो गया एंटिटी है ना, एंटिटी को आप सीरियलाइजेबल से इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं। ओके, इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल ऑप्शनल है, करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, सीरियलाइजेबल, ये हमारा क्या हो गया, एंटिटी क्लास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एंटिटी बन गया हमारा, रेडी है। नेक्स्ट हम चलेंगे DTO में। DTO में जो भी डेटा आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं उनका ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होता है, राइट। तो मान लेते हैं हमें सारा डेटा ट्रांसफ़र करने का काम आएगा, SID वगैरह सब। तो मैं यहाँ से सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगेन दोबारा से क्यों ही लिखूँ मैं, है ना। तो DTO में चलेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे, लिखेंगे स्टूडेंट DTO, जस्ट से save it। okay, now let's go back to VO। अब VO वैल्यू ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट VO में क्या होता है कि जो आप क्लाइंट ऐप से एंट्री लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर से एंट्री लेते हैं, वो तो सारा स्ट्रिंग में लेंगे। तो स्टूडेंट VO में हम सेम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सारा डेटा हम कैसे लेंगे, स्ट्रिंग में। तो हम कहेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग SID है ना, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स, प्राइवेट स्ट्रिंग फी, प्राइवेट स्ट्रिंग बैच। ओके, ना यहाँ गेटर सेटर बनाएंगे, सोर्स, जनरेट गेटर्स एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट गेटर सेटर्स, रेडी हो गया। नेक्स्ट, ये सब चीज़ तो हमने कर दिया। अब चलिए हम बनाते हैं डाओ। डाओ इंपॉर्टेंट है, तो डाओ लेयर में चलते हैं, राइट टू लेफ्ट की ओर डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी डेटाबेस हम नहीं बनाया, डेटाबेस हम छोड़ दे रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और कॉमन्स यहाँ पे एक जगह होगा ना, हाँ, com.app.commons, इसमें राइट क्लिक करके, एक सेकंड एक काम और कर ही लेते हैं ना, राइट क्लिक करके यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम डेटाबेस डॉट प्रॉपर्टीज या JDBC डॉट प्रॉपर्टीज ऐसे लिख देते हैं ना, JDBC डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, तो JDBC प्रॉपर्टीज में हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा मतलब रीड करना सीखा है। तो प्रॉपर्टीज फाइल में हम सारा का सारा अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह रख देंगे। तो जो रियल टाइम हमारा प्रोजेक्ट होगा कहीं पे तो हमने यूज किया ही है प्रॉपर्टीज फाइल में, है ना। तो प्रॉपर्टीज फाइल वाला में हम चलेंगे, यहाँ से कॉमन से, अरे कहाँ पे हमारा है, कॉन्फ़िगरेशन JDBC डॉट प्रॉपर्टीज, इस तरीके से हमारे पास JDBC डॉट प्रॉपर्टीज है। तो हम कर लेते हैं कॉपी, या JDBC 2 इसमें है, चलिए इसमें ये कर लेते हैं कॉपी और JDBC डॉट प्रॉपर्टीज में पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग सब चेंज कर देंगे, है ना, URL और ये सब वगैरह सब कुछ।
तो चेंज कर लेंगे, डोंट वरी। ये कर देते हैं प्रोजेक्ट क्लोज। इस प्रोजेक्ट में आते हैं, अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ हमने रिसोर्सेज, ये हमारा है मेन, कॉमन्स JDBC प्रॉपर्टीज में ये रहा हमारा। तो ड्राइवर, यहाँ हम चलते हैं गूगल पे, लिखते हैं JDBC MySQL ड्राइवर URL। तो ड्राइवर, पहले तो URL हम ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, ये URL में हम कर देंगे पेस्ट। अब देखिए कह रहा है MyDB, तो ये डेटाबेस हमें बनाना पड़ेगा ना। तो हम चलते हैं MySQL वर्कबेंच, ये वर्कबेंच खोलते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं स्प्रिंग कोर, या लिख देते हैं स्प्रिंग_ या स्प्रिंग कोर DB। इस तरीके से DB लिख दे रहा हूँ मैं। ये हमारा नाम है डेटाबेस का, एक नया डेटाबेस बना लेंगे। वर्कबेंच खोला, लोकल इंस्टेंस खोलते हैं, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, जो मेरा पासवर्ड है। और तब तक मैं ये ड्राइवर का नाम भी चेंज कर देता हूँ। तो com.mysql.cj. इस तरीके से हमारा है ना ड्राइवर क्लास नेम। देखिए क्या है, com.mysql.jdbc.driver। अब तो बिना CJ का भी काम कर जाता है। ये हमने यहाँ डाल दिया। नेक्स्ट जो मेरा यूज़र नेम है वो डाल देता हूँ, दिस इज़ माई यूज़र नेम, एंड मेरा पासवर्ड ये सेट है। जनरली आप सब रूट सेट करते होंगे, बट मैंने यही सेट किया था इंस्टॉल करते टाइम। अब सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हमने MySQL वर्कबेंच में एक MySQL वर्कबेंच में हम नया स्कीमा बना देते हैं। काम करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके क्रिएट स्कीमा। ओके, स्कीमा का नाम दे देते हैं spring_core_DB। अप्लाई कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए। डेटाबेस रेडी ही कर देते हैं हम लोग। spring_core_DB ये रहा हमारा। इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं, टेबल्स के अंदर राइट क्लिक, क्रिएट टेबल। टेबल में हम डेटा डाल देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। ऐसे सबसे पहला SID लिख देते हैं प्राइमरी की। ओके, देन नेम varchar, देन हमें करना है कोर्स varchar, देन फी यहाँ कर देते हैं फ्लोट में आएगा आपका, ये देखिए ठीक है, फी हो गया हमारा। देन फी बैच varchar। ओके, अप्लाई कर लीजिए। SID नेम कोर्स फी बैच, अप्लाई, फिनिश। टेबल में आइए, यहाँ से टेबल आपको दिखेगा, सेलेक्ट रोज, 0 रोज हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। ये हमने सेटअप कर दिया अपना डेटाबेस, JDBC प्रॉपर्टीज भी सेटअप कर दिया। डाउ में चलते हैं। डाउ में पहले तो एक इंटरफेस बना लेते हैं ना। इंटरफेस ये बनाएंगे कि स्टूडेंट डाउ, इस स्टूडेंट डाउ में हमारा एक मेथड रहेगा पब्लिक, जो हमें क्या निकाल के देगा, जो हमें निकाल करके देगा एंटिटी का लिस्ट, है ना। तो हम कहेंगे लिस्ट ऑफ व्हाट, स्टूडेंट, जेनरिक टाइप का बना लेंगे ना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी। इस तरीके से कैसे, तो लिखेंगे गेट ऑल स्टूडेंट्स बाय कोर्स, है ना। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे स्ट्रिंग course1 कॉमा स्ट्रिंग course2। ठीक है, मतलब course1 बताइए और course2। तो जो भी हम कोर्स का नाम देंगे, है ना, उस कोर्स से सारा का सारा स्टूडेंट्स निकलेगा। ठीक है, बाय कोर्स। तो गेट स्टूडेंट लिस्ट लिख देते हैं, ये ज़्यादा नाम सही लग रहा। गेट स्टूडेंट
लिस्ट बाय कोर्स, कोर्सेज है ना, कोर्सेज। नाउ लेट्स गो टू डाउ, यहाँ करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एक ही मेथड ले रहे हैं, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू क्लास, लिखेंगे स्टूडेंट डाउ IMPL और कर देंगे फिनिश। ये क्लास हमारा इम्प्लीमेंट करेगा किसको, स्टूडेंट डाउ इंटरफेस को। अब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, या एक काम करिए, इतना लिखने से बेटर है, इस रेड डॉट पर क्लिक करिए, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आ गया। ये स्टूडेंट डाउ को सबसे पहले हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना, तब ना हम कुछ काम करवाएंगे, उसके लिए डेटा सोर्स लगता है, पढ़ाया है हमने, तो हम लिखेंगे प्राइवेट। अब जिनको नहीं पता ये डेटा सोर्स में क्यों यूज कर रहा हूँ, देखिए भैया ये तो दिक्कत वाली बात है ना। प्राइवेट डेटा सोर्स हम इसको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से इंजेक्ट कराएंगे, हम कहेंगे स्टूडेंट डाउ IMPL, लिख देंगे डेटा, नॉट डेटा ओनली, डेटा सोर्स, दिस डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स डेटा सोर्स। ओके, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये तो डिपेंडेंसी है ना, ये डिपेंडेंट बन गया ना, तो इसको डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए तब तो ये काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, नाउ यहाँ देखिए, यहाँ हम अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, मस्त थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। सबसे पहले तो हमें डेटा सोर्स से कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, याद है ना। तो हम क्या कहेंगे कि डेटा सोर्स भैया हमें आप क्या दीजिए, गेट कनेक्शन दीजिए। ये क्या देगा आपको, ये देगा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। क्या देगा, कनेक्शन, है ना। तो हमने कहा कनेक्शन कौन, ओके। और एक काम और आप कर सकते हैं, हाँ चलिए ठीक है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए डेटा सोर्स डॉट गेट कनेक्शन क्या कह रहा है भाई, ये जावा डेटा सोर्स डॉट, अच्छा ट्राई कैच कह रहा है ना। एक काम करिए, देखिए हो सकता है SQL एक्सेप्शन दे आपको, अच्छे से कनेक्शन ना बने, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करा रहे हैं, थ्रोज एक्सेप्शन लिख के एक्सेप्शन प्रोपागेट कराएंगे। अभी समझाऊंगा प्रोपागेशन। एक्सेप्शन को एक मेथड से कॉलर मेथड के पास भेज देंगे तो एक्सेप्शन प्रोपागेशन होगा, है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन प्रोपागेट करा करके एक्सेप्शन भेज करके आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ हमने डेटा सोर्स डॉट गेट कनेक्शन तो किया। अब इस कनेक्शन से क्या करेंगे, कहेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाइए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाइए, है ना। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जो बनेगा, ये आपसे क्या मांग रहा है, यहाँ से आपसे मांगे, देखिए स्ट्रिंग SQL, ये आपसे मांग रहा है एक क्वेरी। वो क्वेरी हम यहाँ दे देंगे लिख करके, क्या, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग हम कहेंगे गेट स्टूडेंट बाय कोर्सेज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक SQL क्वेरी लिखेंगे। और SQL क्वेरी हम किस तरीके से लिखेंगे, SQL क्वेरी कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा देखिए इस तरीके से हम लिख देंगे सेलेक्ट, है ना। और जिस ऑर्डर में आपको कॉलम चाहिए, मतलब कॉलम बनाए हैं उसमें नहीं, मुझसे मतलब नहीं, जिस ऑर्डर में आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो SID नेम कोर्स फी बैच, तो इसी तरीके से हम लिख देते हैं सेलेक्ट SID कॉमा, ओके, SID कॉमा नेम कॉमा कोर्स कॉमा SID नेम कोर्स SID नेम कोर्स फी बैच, SID नेम कोर्स फी बैच, है ना। कहाँ से, फ्रॉम, तो हमें चाहिए एक टेबल से, जिस टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड और
वेयर, वेयर यहाँ से हमें यूज करना पड़ेगा ना, वेयर वेयर, अरे कहाँ चल गया, वेयर किस बेसिस पर फाइंड करना है हमें, कोर्स के बेसिस पर, तो लिखेंगे वेयर कोर्स, कोर्स इन क्लॉज, और यहाँ पे लिखेंगे कि हम 2 पैरामीटर देंगे, तो लिखेंगे व्हाट क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क, देन जस्ट क्लोज दिस, एंड इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है, ये कर दिया हमने, क्वेरी लिखा गेट स्टूडेंट बाय कोर्सेज। ये गेट स्टूडेंट बाय कोर्सेज वाला क्वेरी हम यहाँ पास कर देंगे ताकि हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाए। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक इंटरफेस है, तो उसको हमें उसका एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा इम्प्लीमेंटिंग क्लास का, राइट। पहले तो इसको बड़ा करिए फिर से, तो क्या लिखेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जावा डॉट एसक्यूएल PSMT, है ना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट STMT, चलिए लिख देते हैं, स्टेटमेंट इक्वल टू, और थोड़ा स्पेस और बना लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हमने कहा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से ये हमारा बन गया। अब PSTMT मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से कहेंगे एग्जीक्यूट कराइए क्वेरी को, क्योंकि रीड ऑपरेशन है तो एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड चलता है। तो एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का देखिए मेथड है जो आपको रिजल्ट सेट देगा। तो ये इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया रिजल्ट सेट, इसने हमें क्या दिया, रिजल्ट सेट RS इक्वल्स PSTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। इस रिजल्ट सेट में हमारा क्या रहेगा, इस रिजल्ट सेट में हमारे पास क्या है, एंटिटी, मतलब इस रिजल्ट सेट में एक एक डेटा ढेर सारा डेटा है, राइट। रिजल्ट सेट, इस रिजल्ट सेट में ढेर सारा एंटिटी है, राइट। तो इस रिजल्ट सेट में अगर ढेर सारा एंटिटी है तो हमें क्या करना है, सारे एंटिटी को निकाल करके लिस्ट में बना देना है ना। तो हम कहेंगे वाइल RS डॉट हैज RS डॉट नेक्स्ट, अगर ये ट्रू है मतलब इसमें एलिमेंट्स हैं तो क्या करते रहिए। तो अगर इसमें एलिमेंट्स है तो आपको करना कुछ नहीं है, ये इंडेक्स बेस्ड पर रहेंगे, राइट। तो हम ये कहेंगे कि RS डॉट गेट, ऐसे करते हैं, जैसे अगर एक एलिमेंट है तो एक ऑब्जेक्ट बनाइए किसका, स्टूडेंट एंटिटी का। हमने कहा एंटिटी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंटिटी का ऑब्जेक्ट बना। अभी ये स्टूडेंट एंटिटी नल है ना, अभी इसमें कुछ नहीं है। तो हमने कहा अब डेटा तो डालना पड़ेगा, तो हमने कहा कैसे डालेंगे, तो हमने कहा भैया एंटिटी डॉट सेट ID सेट करना है ना, कहाँ से ID आएगा, तो RS डॉट गेट इंट। अब ये इंट कॉलम का इंडेक्स क्या था, तो कॉलम इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 नंबर पे क्या सेलेक्ट आ रहा है, ID, इस बेस पर है ना। तो पहले क्या निकल के आ रहा है ID, तो 1 नंबर पे इंट था, इंटीजर जो लिए थे ना, इंट इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा रैपर क्लास में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, आउटो बॉक्सिंग, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो है प्रिमिटिव से वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, तो सेट ID यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंटिटी डॉट सेट नेम निकालना है, नेम कहाँ से आएगा, तो RS डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके, गेट स्ट्रिंग में करेंगे कॉलम इंडेक्स डालिए, तो इंडेक्स नंबर 2। नेक्स्ट एंटिटी डॉट सेट, फिर से स्ट्रिंग सेट, पहले तो कोर्स कर लेते हैं, है ना। तो हमने कहा RS डॉट गेट स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग, फिर से 3rd इंडेक्स का। ना नेक्स्ट 4th पे क्या है हमारा, एंटिटी डॉट सेट फी, है ना, सेट फी, ध्यान रखेंगे। RS डॉट गेट स्ट्रिंग नहीं, इस बार गेट फ्लोट, क्योंकि फ्लोट है ना, हमने कहा 4th, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंटिटी डॉट सेट, ओके,
हमने कहा देखिए एंटिटी डॉट सेट लास्ट में हमारा क्या है, यहाँ हमारा लास्ट में बैच है ना, सेट बैच RS डॉट गेट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर 5th। तो हमने इस तरीके से डाला, ये क्या बन गया हमारा, एंटिटी में एक एक डाटा सेट हो गया। अब जब एंटिटी में एक एक डाटा सेट हो गया तो हमें लिस्ट रिटर्न कराना है, ढेर सारे एंटिटी रिटर्न कराने हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के एंटिटी बनाना पड़ेगा, राइट। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हम बनाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे कि भैया लिस्ट ऑफ क्या बनाइए, एक स्टूडेंट एंटिटी, हमने कहा स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू, है ना, न्यू अरे लिस्ट। क्यों अरे लिस्ट, क्योंकि रीड ऑपरेशन सिर्फ करना है और रीड ऑपरेशन करने में अरे लिस्ट इज यूजफुल, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जब सब डेटा आपको मिल जाए तो स्टूडेंट लिस्ट में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, किसको, इसी एंटिटी को। तो एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, वो भी ऐड हो जाएगा, जैसे चलते चलते ऐड होता चला जाएगा। और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा रिटर्न, क्या, स्टूडेंट लिस्ट। बस इस तरीके से हमारा स्टूडेंट लिस्ट रिटर्न हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपसे कि एक्सेप्शन इज नॉट कंपैटिबल विथ थ्रोज क्लाउज स्टूडेंट डॉट गेट। अच्छा, ये कह रहा है कि रिमूव एक्सेप्शंस, अच्छा ये थ्रोज एक्सेप्शन, ओके, ऐड एक्सेप्शन, यहाँ कहाँ एक्सेप्शन ऐड करने का रहा है, अच्छा सॉरी, वेरी गुड। देखिए हम यहाँ पे जो एक्सेप्शन हम लिखे हैं तो इसका सिग्नेचर चेंज हो रहा है ना, तो पहले तो इसके यहीं पे लिखना होगा हमें थ्रोज एक्सेप्शन, कहाँ, इंटरफेस में, ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए वो लिख रहा था। सेव किए, अभी सही हो गया, ओके। एक और काम कर सकते हैं, ये जो हम एक्सेप्शन यहाँ से प्रोपागेट करा रहे हैं, एक्सेप्शन को थ्रो भी करा सकते हैं। प्रोपागेट मतलब कि तुम सावधान हो जाओ, अरे कॉलर मेथड मतलब जो इसको कॉल करेगा गेट स्टूडेंट लिस्ट को, उसको हम ये बोल रहे होंगे, अरे कॉलर मेथड सुनो, तुम इसको कॉल तो कर रहे हो लेकिन ज़रा सावधानी से करो क्योंकि तुम्हें एक एक्सेप्शन मिल सकता है, मे बी यू कैन गेट 1 एक्सेप्शन, ऐसा कहने का मतलब हुआ। लेकिन एक होता है एक्सेप्शन रीथ्रोइंग का कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है कि हम एक्सेप्शन को थ्रो करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन प्रोपागेट हम करा दिए तो हमें यहाँ पे ट्राई कैच लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि हमें कनेक्शन को क्लोज करना होगा, तो क्लोजिंग द कनेक्शन, ये सब जो काम होता है ना, या ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करना, ये सब फाइनली ब्लॉक में लिखना बहुत बेटर होता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ इस कोडर एक संकेत यूट्यूब चैनल पे जो डिटेल में वीडियो जाती हैं उसका मेन मैं आपको ट्रेन करता हूँ, सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ। अब देखो, अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं इसको पढ़ा करके मैं आगे बढ़ जाता ना इतना करके, बट अभी भी मैं यहीं पे क्यों हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छा डेवलपर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेन कर रहा हूँ पढ़ाने के साथ साथ। तो वो इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, कैसे आप प्रॉपर कोड लिखते हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाली कोड है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम चलिए यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक्सेप्शन प्रोपागेट हो रहा है, लेकिन अगर आपको ट्रांजैक्शन मैनेज करना होगा, रोल बैक कराना होगा, है ना, आपको कमिट कराना होगा या आपको कनेक्शन क्लोज करना है, तो ट्राई कैच फाइनली तो लगाना जरूरी है। वहाँ पे अच्छा कोड लिखोगे आप, ट्राई कैच फाइनली रहेगा तो बढ़िया रहेगा, राइट। तो एक्सेप्शन हमने थ्रो तो करा दिया, तो अब एक्सेप्ट मतलब प्रोपागेट तो करा दिया लेकिन थ्रो नहीं कराया है। तो अगर आप चाहते हैं कि वैसा अब ही हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्राई भैया सुनो, है ना, हमने कहा कि ट्राई कैच कर लो, ओके। ट्राई कैच अगर आप करते हैं तो बेटर रहेगा, और बेटर, ओके। ट्राई कैच में अगर आप लिख देते हैं तो और बेटर रहेगा, इट्स ऑलमोस्ट गुड। समझ रहे हैं आप बात। तो ट्राई कैच में लिखना इज बेटर चॉइस, ओके। तो आप कहेंगे ट्राई कैच तो सिर्फ वहाँ क्लाइंट ऐप में होना चाहिए ना, यहाँ क्यों?
कि नहीं नहीं नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। ट्राई कैच सिर्फ कौन कर दिया, क्लाइंट ऐप में होगा, क्योंकि आप वहाँ पे एक्सेप्शन प्रोपेगेट कर नहीं, एक्सेप्शन रीथ्रो कराना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीथ्रो करा रहे हैं तो और अच्छी बात है ना, या एक्सेप्शन यहीं पे थ्रो करा दे रहे, यहीं मैनेज कर रहे हैं अच्छे से कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप ट्राई कैच में लिख सकते हैं ये सब चीज़ें को। ओके, अब ट्राई कैच में लिखेंगे तो और ईजी हो जाएगा, मतलब और ईजी नहीं, एक थोड़ा सा बेटर वे ऑफ जो कोड लिखने का तरीका है वो आपका बेटर हो जाएगा थोड़ा सा, राइट। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, देखिए ये ट्राई है ना, इस सारे कोड को हम यहाँ से लेकर के वाइल तक का जो कोड है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ओके, ट्राई में। अब देखिए ये हमसे कह रहा स्टूडेंट लिस्ट हम ऐसे तो रिटर्न करेंगे नहीं, राइट। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, ट्राई के अंदर आ जाओ ना, ठीक है। अब यहाँ जब ट्राई आएगा तो इसके साथ आएगा कैच। हमने कहा जब कैच आएगा तो देखो क्या आएगा, तो कैच में आ सकता है एसक्यूएल एक्सेप्शन, ओके। जब एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा तो हम कहेंगे AC डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। लीजिए यहाँ पे हमने कहा और भी आ सकते हैं, इसके बाद इसका फादर आ सकता है, अगर वो हैंडल नहीं कर रहा है तो, है ना, एक्सेप्शन को हैंडल करा लो डायरेक्ट। तो हमने कहा E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके, लिख दिया हमने, ओके। अब देखिए ये जो आपका कनेक्शन है ना, ये जो आपका कनेक्शन का कोड है, प्रीपेड स्टेटमेंट का कोड है, या रिजल्ट सेट का कोड है, ये सब जो कोड है ये यहाँ से ट्राई में ना लिख करके इसको लिख दीजिए ऊपर। अभी बताता हूँ क्यों। अब जब आप कनेक्शन कौन यूज कर रहे हैं, है ना, जब आप कनेक्शन कौन यूज कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट लिस्ट ये क्या हो गया, रिटर्न, इसको क्या हुआ है, क्या बोल रहा है, अच्छा नीचे में हमने कैच लिख दिया, क्या बोल क्या रहा है ये, एक सेकंड पढ़ लेते हैं। दिस रिटर्न, अच्छा ये रिटर्न कराने के लिए बोल रहा है कि ये रिटर्न करेगा ही करेगा। तो ये ट्राई के अंदर स्टूडेंट लिस्ट ट्राई, ओके 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 ओके, एक सेकंड, हाँ सही हुआ, एक सेकंड। ये हमारे पास RS आया, और एक काम करिए आप, ये जो हमने सब लिखा है ना RS और जो भी, इसको हम और बेटर लिख सकते हैं। कैसे, तो कनेक्शन इक्वल टू हम कर देते हैं नल, सब में कर देते हैं नल, ओके। हमने कहा नल, रिजल्ट सेट भी कर दीजिए नल, इसमें लिखिए मस्त, है ना। हमने कहा भैया कॉन डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन डॉट नहीं, डेटा सोर्स डॉट गेट कनेक्शन, कॉन को अपडेट कर दीजिए यहाँ से, कॉन इक्वल टू दिस, ओके। नाउ हियर PSTMT इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट गेट स्टूडेंट बाय कोर्सेज, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट सेट PSTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, ये आपको दिया रिजल्ट सेट, सेव कीजिए। अब देखिए यहाँ से हमने कहा कैच तो करा दिया, एक बार फाइनली यूज कर लेते हैं। हमने कहा फाइनली, ठीक है। अब फाइनली में हम देखिए यहाँ से किस तरीके से और लिखेंगे कि फाइनली हमने लिखा, और यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कैच। देखिए फाइनली में हम फिर से एक ट्राई कैच लगा सकते हैं, नॉट एन इशू, ओके। क्या लिख देंगे कि सुनो, यहाँ पे ट्राई कैच, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये ट्राई, क्या ट्राई करने का, कि सब कुछ तो हमारा हो गया रेडी,
राइट। अगर सब कुछ रेडी है तो ये वाला रिटर्न जो हम लिख रहे हैं इसको फाइनली में लिख देते हैं। ओके, स्टूडेंट लिस्ट, लिस्ट बोल रहा है कि यहाँ ये सिर्फ ट्राई में है ना, इसीलिए बोल रहा है। तो हम स्टूडेंट लिस्ट जो है एक यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ये भी लिस्ट इक्वल टू नल, और हमने कहा लिस्ट है ना, या स्टूडेंट लिस्ट, सॉरी इसको मिटा दीजिए। अब ये वही कोड है, जो काम वो कोड करता वही करता, बट अब बेटर हो गया ये। अब हमने कहा कि जब सब कुछ ठीक है तो फाइनली ये ट्राई कर दीजिए रिटर्न करने का, अदरवाइज कैच कीजिए। क्या? तो कैच कीजिए एक्सेप्शन को। ठीक है, कैसा एक्सेप्शन आ सकता है? तो एक्सेप्शन आ सकता है आपका एक्सेप्शन आ सकता है इसमें क्या आ सकता है? ट्राई कैच और ट्राई कैच नहीं, एक सेकंड रुकिए, गलत है, जस्ट अ सेकंड। हमने ac.print स्टैक ट्रेस तो किया, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए थ्रो, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, ये हटाइए, यहाँ पर लिख दीजिए थ्रो AC, है ना। यहाँ ये हो गया एक्सेप्शन रीथ्रोइंग, तभी मैं सोचूं, यहाँ हो गया हमारा थ्रो हो गया एक्सेप्शन। अब फाइनली हमारा ये हो गया, ओके, फाइनली हमारा हो गया स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ चेक कर लेते हैं हम। ओके, इस तरीके से एक नहीं कहा, तो सबसे पहले चेक करिए, अगर सबसे पहले रिजल्ट सेट नल नहीं है, सब कुछ काम हो जाएगा तब, मतलब रिटर्न वगैरह हो गया, ऊपर में है ना ये रिटर्न हो गया। अब फाइनली में क्या कराना है? तो हमने कहा कि अगर नल नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो क्या क्लोज कराना है बताइए? तो सबसे पहले तो हम क्या क्लोज कराएंगे? रिजल्ट सेट को क्लोज करेंगे। ओके, अब देखिए, इफ़ हमने लिखा सिर्फ, है ना, यहाँ से हमने कहा कि अगर दिक्कत आ रही है क्लोज करने में, तो क्या दिक्कत आ रही है ज़रा उसको कैच कर लीजिए। तो हमने कहा कैच कर लीजिए भैया SQL एक्सेप्शन। ओके, क्या कर दीजिए? AC डॉट हाँ कैच, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? AC, फिर से AC डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और यहाँ पे लिख दीजिए थ्रो AC। ठीक है, और ये ट्राई कैच हो गया। ओके, अगेन यहाँ से एक और ट्राई कैच शुरू करिए। क्या करने का? कि ट्राई कीजिए इफ़ अगर आपका PS इज़ नॉट इक्वल टू नल है, मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है PSTMT, ओके, देन क्या कीजिए? PSTMT को क्लोज कीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए। नेक्स्ट, अगर कुछ एरर आया, अगर कुछ एक्सेप्शन आया तो कैच कीजिए। कैसा एक्सेप्शन आ सकता है? SQL एक्सेप्शन ही आ सकता है। ओके, SQL एक्सेप्शन। ओके, तो SE, आप इसको छोटा भी बना सकते हैं बेसिकली, ये तो हमने लिख दिया इतना बड़ा, मतलब इसको आप और बेटर कोड बना सकते हैं। ये छोटा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको समझ में आए किस तरीके से मैं एक्सेप्शन थ्रो करा रहा हूँ। ठीक है, ट्राई कैच करके। ओके, नेक्स्ट एक बार और ट्राई कैच चलाइए। किस लिए? कहेंगे इफ़ अगर इस बार कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कनेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो क्या करो? तो कौन को क्लोज कर दो। ठीक है, हमने कहा अगर कुछ बंद करने में दिक्कत आ रही है तो SQL एक्सेप्शन AC, फिर से AC डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस थ्रो AC, और इसमें भी थ्रो कराना है ना, थ्रो AC, और इसमें तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन रीथ्रोइंग। ये क्या बोल रहा है? अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है? सिंटेक्स एरर ज़्यादा है कि कम है भाई?
क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुक के, कहीं तो हमारा कम ज़्यादा हो गया कुछ, इधर ठीक है। ये किसके लिए, डिलीट कीजिए, ये किसके लिए, 2 ज़्यादा था, चलिए इंटर ले लीजिए आराम से। और ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये इसका हो गया। और बेसिकली ये इंटरफेस है हमारा, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। इसमें आइए, ये हमारा, अच्छा ये मेथड पे वहाँ चला जा रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने सब कुछ दिया तो है ठीक से ढंग से, ओके ओके, यहाँ सही है, यहाँ सही है। ये ट्राई है हमारा, ये ट्राई हमारा हो रहा है यहाँ एंड, यहाँ से हमारा कैच शुरू, कैच एंड, कैच शुरू, कैच एंड, फाइनली में, फाइनली का हमारा हुआ ट्राई, ये ट्राई एंड, ये उसका कैच, ये ट्राई चालू, ये उसका कैच, ये ट्राई चालू, अच्छा। और यहाँ पे इफ़ का बंद भी करना है, अब हो गया सही। फिर कैच चालू, फिर ये होगा हमारा फाइनली ब्लॉक, फिर ये हमारा होगा मेथड, और फिर ये हमारा हो गया क्लास। तो इस तरीके से हमारा एक करली ब्रैकेट जो था मिसिंग था, हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, ये हो गया सही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे करा है फुल, क्या बताइए, ये हमने करा दिया एक्सेप्शन रीथ्रोइंग, ओके। एक्सेप्शन क्या कराया, रीथ्रोइंग। तो हम लिख देते हैं आपको कि एक्सेप्शन रीथ्रोइंग, भैया आखिर हम क्या करवाएं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सेप्शन रीथ्रोइंग, है ना। तो किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है एक्सेप्शन रीथ्रोइंग, देखिए। कैचिंग एक्सेप्शन, है ना, रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक, है ना, रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक, कैचिंग एक्सेप्शन रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक, ओके, एंड then catching it from the catch block and then rethrowing the same exception, है ना, और द अदर एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, आपको रीथ्रो करा सकते हैं, टू द कॉलर मेथड इज कॉल्ड एक्सेप्शन रीथ्रोइंग, ओके। we need to use try catch block, है ना, throw कीवर्ड, ओके, together to do so, ओके। बात समझ में आया। generally in our DAO class we have to rethrow the exception, ओके। एग्जाम्पल हो गया, ओके, कहाँ हमने इसको यूज किया, तो हमने रीथ्रो कराया ना, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट, हमने स्टूडेंट IMPL तो बना लिया, व्हाट नेक्स्ट यार। तो ये हमें स्टूडेंट IMPL, अब चलते हैं सर्विस में। हमने कहा सर्विस के लिए बनाइए एक इंटरफेस, लिखिए स्टूडेंट सर्विस, राइट क्लिक न्यू क्लास स्टूडेंट सर्विस IMPL। स्टूडेंट सर्विस में चलेंगे, लिखेंगे पब्लिक स्टूडेंट सर्विस, एंटिटी DAO के पास है, स्टूडेंट सर्विस वहाँ से ले आएगा डेटा और ये कंट्रोलर को डेटा देगा इधर से सर्विस, तो DTO के फॉर्म में देगा। तो हमने कहना है कि स्टूडेंट लिस्ट ऑफ
स्टूडेंट DTO दिस टाइम। हमने कहा गेट स्टूडेंट्स लिस्ट बाय कोर्सेज। ओके, यहाँ पे फिर से पास करिए स्ट्रिंग कोर्स 1 कॉमा स्ट्रिंग कोर्स 2 थ्रोज। हमने कहा एक्सेप्शन प्रोपागेशन ना, थ्रोज एक्सेप्शन। चलिए स्टूडेंट सर्विस में इम्प्लीमेंटेशन में हमने कहा इम्प्लीमेंट्स स्टूडेंट सर्विस। अब यहाँ से हम कर देंगे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ओके, नाउ बहुत ईजी है। ये स्टूडेंट सर्विस किस पर डिपेंडेंट रहेगा? डाओ पर। हमने कहा प्राइवेट स्टूडेंट डाओ डाओ। ओके, पब्लिक स्टूडेंट सर्विस IMPL कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करा देंगे। स्टूडेंट डाओ डाओ डाल करके यहाँ से दिस डॉट डाओ इक्वल्स डाओ। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, क्या करना है? गेट द स्टूडेंट एंटिटी लिस्ट। कैसे? तो हमने कहा डाओ डॉट गेट स्टूडेंट लिस्ट को लिस्ट बाय कोर्सेज। कोर्स 1 कोर्स 2 यहाँ पे डल जाएगा जो हमारा ऊपर से आ रहा होगा पैरामीटर से। ये क्या देगा आपको? टेल मी व्हाट इट विल गिव यू। इट विल गिव यू एंटिटी ना। तो हमने कहा लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ, या डायरेक्ट बना लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मे बी। यहाँ से हमने क्या करा कि लिस्ट ऑफ क्या मिल गया यहाँ से आपको? स्टूडेंट एंटिटी का लिस्ट मिला। हमने कहा स्टूडेंट एंटिटी लिस्ट। ओके, यहाँ से आपको स्टूडेंट एंटिटी का लिस्ट मिला, यही ना? हमने कहा मिला तो, लेकिन हमको क्या करना है? हमको कन्वर्ट करना है किसमें? ये सारे स्टूडेंट लिस्ट को कन्वर्ट द स्टूडेंट एंटिटी लिस्ट टू DTO लिस्ट। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। जैसे ये हमारे पास एंटिटी है। ओके, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है। फाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ एक ऑब्जेक्ट है इस लिस्ट में, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है, फिर एक यहाँ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपका? एंटिटी लिस्ट। एंटिटी लिस्ट आपको यहाँ पे डालना है, किस में? DTO लिस्ट में। आपको कहाँ डालना है? DTO लिस्ट अभी है ब्लैंक। ओके, तो यहाँ से ये वाला डेटा यहाँ करना है कॉपी, राइट? तो यहाँ हमें कॉपी करना है ना, तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट द स्टूडेंट एंटिटी लिस्ट टू DTO लिस्ट। पहले तो इस लिस्ट में से जो सारा डेटा है उसको हमको यहाँ से यहाँ डालना है, ठीक है? बहुत ही ईजी है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, आपके पास एक क्लास होता है बीन यूटिल करके, बीन यूटिल्स डॉट कॉपी प्रॉपर्टीज। अगर आप लिखेंगे ना, देखिए क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट सोर्स इक्वल टू टारगेट सोर्स। ऑब्जेक्ट सोर्स मांग रहा है आपसे और टारगेट सोर्स। तो देखिए ऑब्जेक्ट सोर्स है ना, मतलब डेस्टिनेशन और सोर्स आपको डालना है, सोर्स और टारगेट है ना। तो सोर्स कहाँ से? तो हमने कहा कि स्टूडेंट एंटिटी लिस्ट से। कहाँ डालना है? तो DTO लिस्ट में डालना है ना। तो DTO तो हमने बनाया नहीं है, राइट? तो हम कहेंगे कि एक DTO का लिस्ट ऑफ, हमने कहा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO बनाइए। हमने कहा स्टूडेंट DTO लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, अब ये ब्लैंक है। अब स्टूडेंट एंटिटी लिस्ट टू स्टूडेंट DTO लिस्ट पहुंच गया, राइट? बात समझ में आ रही है? यहाँ हमने इस तरीके से लिस्ट करा लिया। ओके,
अब देखिए एक चीज़ और है कि ये जो हमने लिस्ट कराया है अभी, ये डायरेक्ट जो लिस्ट है वो नहीं जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट लिस्ट जो है वो अभी नहीं जाएगा। कहेंगे तो भैया कैसे जाएगा? तो पहले हम अपने एंटिटी के लिस्ट से, समझ में आ रहा है, पहले हम अपने एंटिटी के लिस्ट से ये एक ऑब्जेक्ट को भेजेगा, कलेक्शन को नहीं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को भेज रहा। तो हम पहले एंटिटी के लिस्ट से एक एक एंटिटी निकालेंगे। तो एंटिटी के लिस्ट से एक एक एंटिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसी को मैं दोबारा अच्छे से इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ कोड को, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा, या आप वाइल लूप भी चला सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो आपको अच्छा लगे। हमने कहा फॉर ईच लूप चला दो, सबसे ईजी, ठीक है। और उससे भी पहले एक काम करिए कि जो हमारे पास लिस्ट ऑफ DTO जो हम निकाल रहे हैं वो बनाते हैं ना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट DTO। ओके, हमने कहा स्टूडेंट DTO लिस्ट इक्वल टू, फिलहाल कर दे रहे हैं नल। ओके, इसमें नल, चलो ठीक है, फिलहाल हम कर दे रहे हैं इसको नल। अब देखो यहाँ पे आप, हमने क्या किया कि या डायरेक्ट यहाँ ले लो ना, अरे लिस्ट ले लो डायरेक्ट। ओके, अब यहाँ क्या करिए कि फॉर ईच लूप लगाइए। कैसे? हमने कहा कि भाई ये स्टूडेंट एंटिटी निकालो, एक एक एंटिटी कहाँ से निकलेगा? तो स्टूडेंट लिस्ट से, एंटिटी लिस्ट से निकलेगा। तो स्टूडेंट एंटिटी लिस्ट यहाँ लिख दिए। अब कहें कि जब तक इसमें डेटा है तब तक आइट्रेशन चलता रहेगा, आइट्रेट होता रहेगा, राइट। तो हमने कहा कि जब ऐसा है तो स्टूडेंट DTO इक्वल टू न्यू स्टूडेंट DTO। पहले तो एक स्टूडेंट DTO का ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। अब क्या करो कि बीन यूटिल्स से क्या करिए कि कॉपी प्रॉपर्टीज कराइए। कहाँ का प्रॉपर्टी? तो हमारे पास एक एंटिटी निकल गया है ना, तो एंटिटी का प्रॉपर्टी किस में कॉपी करना है? DTO में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंटिटी एंड DTO। बात समझ में आई? यहाँ पे लिख देंगे एंटिटी, यहाँ पे लिख देंगे DTO। सिंपल है, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमें क्या करना था? कन्वर्ट करना था, है ना। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कॉपिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ एंटिटी टू अ DTO, ठीक है। ये मेथड, कौन मेथड यूज होता है? बीन यूटिल्स डॉट कॉपी प्रॉपर्टीज मेथड, है ना। मेथड कॉपीज द प्रॉपर्टीज वैल्यूज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कैसे? बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टी नेम। तो प्रॉपर्टी का नाम एंड डेटा टाइप, प्रॉपर्टी का नाम और डेटा टाइप मैच करना चाहिए। तो ये इजी है, वरना आपको मैन्युअली सेट करना पड़ता है, सेट गेट, है ना। तो इसलिए एक इजी है ये। बीन यूटिल्स आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क देता है। देखिए बीन यूटिल्स स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको एक यूटिलिटी क्लास देता है जिसका कॉपी प्रॉपर्टीज नाम से आप ऐसा काम कर सकते हैं। और हमने ये किया। अब ये निकल गया हमारा डेटा, है ना। एक क्या निकल गया? एक हमारा DTO निकल गया, ठीक है। अब DTO जब निकल गया तो हम क्या कहेंगे कि हमारे स्टूडेंट DTO जो लिस्ट है हमारा, है ना, और स्टूडेंट DTO लिस्ट, इसमें क्या करो, है ना, इस स्टूडेंट DTO लिस्ट में हमें क्या करना है? तो भाई यहाँ पे हमने एरे लिस्ट बनाया है ना, तो स्टूडेंट DTO लिस्ट में क्या करना है? डॉट ऐड, क्या DTO एक ऐड कर दीजिए इस तरीके से। तो एक एक आइट्रेशन के लिए होगा और ऐड करता चला जाएगा, ऐड करता करके चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा?
स्टूडेंट डीटीओ लिस्ट मिल जाएगा। अब जैसे ही मिला इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न स्टूडेंट डीटीओ लिस्ट। सिंपल है, राइट। सेव कर दिया हमने, तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा सर्विस इज रेडी। नाउ लेट्स गो टू द कंट्रोलर में क्लिक करेंगे, क्लास हमने कहा मेन कंट्रोलर डॉट जावा, ठीक है। मेन कंट्रोलर में आ गए, हमने कहा कि पब्लिक है ना, पब्लिक आपको क्या चाहिए, अब वीओ के फॉर्म में ऑब्जेक्ट चाहिए कंट्रोलर में, है ना। तो हमने कहा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वीओ, है ना, गेट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, हमने इस तरीके से लिख दिया, स्ट्रिंग कोर्स 1 कॉमा स्ट्रिंग कोर्स 2, इस तरीके से हमने बनाया। अब ये स्टूडेंट वीओ है ना, स्टूडेंट वीओ है आ गया, ठीक है। गेट स्टूडेंट ये क्या करेगा, तो इसको चाहिए सर्विस, प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस, ओके। हमने कहा पब्लिक मेन कंट्रोलर क्या करो, स्टूडेंट सर्विस दिस डॉट सर्विस इक्वल टू सर्विस, इस तरीके से लिख दीजिए। अब ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हमने करा दिया, क्योंकि सर्विस का ऑब्जेक्ट भी तो इसको चाहिए। फिर हम क्या कहेंगे, सर्विस से क्या ले आएंगे, तो हमने कहा सर्विस से डीटीओ ले आओ, है ना, गेट द डीटीओ लिस्ट। तो हमने क्या करना है, हमने कहना है सर्विस गेट स्टूडेंट लिस्ट बाय कोर्सेज, कोर्स 1 और कोर्स 2 तो पास कर ही देंगे। ये हमें क्या देगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डीटीओ का लिस्ट, है ना। हमने कहा डीटीओ लिस्ट आपको मिल गया, स्टूडेंट डीटीओ लिस्ट मिला तो स्टूडेंट डीटीओ लिस्ट, लेकिन ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है, अच्छा एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए कह रहा है। हमने कहा कि भाई हो सकता है एक्सेप्शन थ्रो करे, तो बिल्कुल हमने कर दिया एक्सेप्शन थ्रोज इस तरीके से। अब देखिए डीटीओ लिस्ट कह रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो डीटीओ लिस्ट में हम आ गए। अब ये डीटीओ लिस्ट आपको वीओ में कन्वर्ट करना है अगेन, है ना। अब क्या करना है, कन्वर्ट द डीटीओ लिस्ट टू वीओ लिस्ट, है ना। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर का जो डेटा है वो अगेन आइट्रेट करना होगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, इस टाइम हमने यहाँ पे एक डीटीओ यहाँ निकाला, राइट। ये हमने डीटीओ यहाँ निकाला, डीटीओ इस तरीके से, ओके। ये हमारा एंटिटी था, एंटिटी को पहले कन्वर्ट करके डीटीओ में ले आए, और डीटीओ से फिर यहाँ पे ये डीटीओ आ गया। इस तरीके से 1 बाय 1 हमने किया। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, डीटीओ क्या बोलते हैं यार, एंटिटी से हमें क्या निकालना है, एंटिटी से हमें यहाँ सॉरी डीटीओ से हमें वीओ, है ना, वीओ में कन्वर्ट करके और फिर उसको लिस्ट में ऐड कर देना है, सिंपल। तो सबसे पहले तो हम कहाँ चलेंगे, तो हम सबसे पहले चलेंगे, एक सेकंड इसको मैं समझा देता हूँ वापस से। मैं ये कह रहा हूँ डीटीओ नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए एंटिटी। हमने उस एंटिटी से एंटिटी को निकाला और डीटीओ में कन्वर्ट कर दिया, है ना, कन्वर्ट कर दिया डीटीओ में, और फिर डीटीओ को यहाँ पे डीटीओ लिस्ट में रख दिया, सिंपल। तो उसी तरीके से हम डीटीओ लिस्ट से डीटीओ निकालेंगे। हमने कहा फॉर ईच फिर से चलाओ, ठीक है। कैसे फॉर ईच चलाओ, तो हमने कहा भाई फॉर ईच चलाओ और क्या कहो कि स्टूडेंट डीटीओ आ रहा है, हाँ जी डीटीओ आ रहा है। डीटीओ से कहाँ से आएगा, तो डीटीओ लिस्ट से आएगा पर आइट्रेशन से। क्या करना है हर आइट्रेशन में, तो सबसे पहले तो एक स्टूडेंट वीओ का ऑब्जेक्ट बना दो। हमने कहा लो भैया वीओ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट वीओ का ऑब्जेक्ट यहाँ से बन गया। अब क्या करना है, स्टूडेंट वीओ का ऑब्जेक्ट बनने के बाद तो हमने कहा कि भाई स्टूडेंट वीओ का ऑब्जेक्ट तो बन गया, बहुत सिंपल है, स्टूडेंट वीओ का ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन अब क्या करना है। तो हमने कहा कि भाई कुछ करना नहीं था, जिस तरीके से आपने यहाँ पे किया ना कि बीन को कॉपी करना है, उसी तरीके से हमने कहा कि बीन यूटिल्स डॉट
कॉपी प्रॉपर्टी जैसे ही करेंगे और लिख देंगे कि भैया जो हमारा DTO का डेटा है वो कहाँ चल जाओ VO में, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको स्ट्रिंग के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग में चला जाएगा सब कुछ। ओके, आपको क्या मिल गया यहाँ से? आपको मिल गया ये हो गया, एक VO आपको निकल गया और उसमें VO में डेटा भी प्रेजेंट हो गया। अब जब VO में डेटा प्रेजेंट हो गया तो क्या करना है हमको? क्या करना था कि भाई यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ क्या बना लें, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट VO, ठीक है। VO लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, लो ठीक है, अरे लिस्ट यहाँ से बन गया। अब अरे लिस्ट बन गया तो क्या करेंगे? हम कहेंगे कि VO लिस्ट में जो हमारा VO है जो ऐड करना है उसको कर दीजिए, तो VO को ऐड कर देंगे इसी को। ओके, अब ऐड कर ही दिए, सब कुछ हो ही गया, रिटर्न करा देंगे बस, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि रिटर्न VO लिस्ट, ये हमारा हो गया रिटर्न। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो हमने इतना कर दिया। नाउ जब हमने इतना कर ही दिया तो अब क्या करना है नेक्स्ट? तो मेन कंट्रोलर वगैरह सब कुछ हो ही गया है ना। एक हमारा बच गया टेस्ट नाम का एप्लीकेशन। टेस्ट को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, उससे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे चलते हैं बिल्ड डॉट ग्रेडल में नहीं, हमारे मेन रिसोर्सेज में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमको 2 बनाना है, राइट। तो हमने कहा कि इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, क्योंकि एक हमें बिजनेस टीयर के लिए और एक पेरेंट के लिए। तो हमने कह दिया एक पेरेंट ctx.xml, ठीक है। इसको रीनेम कर लेंगे, रीफैक्टर रीनेम चाइल्ड ctx.xml। सिंपल, पेरेंट में चलते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। किस तरीके से हमें बीन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो डेटा सोर्स को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट। तो डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें? हमने कहा बीन। अब देखिए हिकारी CP को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना आपको, है ना। हमने कहा ID इक्वल टू हिकारी DS, ओके। क्लास इक्वल टू, अब हिकारी डेटा सोर्स के लिए हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर और लिखते हैं हिकारी डेटा सोर्स डॉक्स। देखिए वो कहाँ अवेलेबल है, देखिए com.jaxer वाला खुला हुआ है, खुल जाए। यहाँ से सर्च कर लेते हैं हिकारी डेटा, खुल गया यहाँ से। देखिए हिकारी डेटा सोर्स कहाँ पे अवेलेबल है? com.jaxer.hikari डेटा सोर्स, ओके। कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ओके। तो हमने कहा कि हिकारी डेटा सोर्स, अच्छा इसमें देखिए क्या क्या होगा, इसमें आपको डेटा सोर्स डालना पड़ेगा ना। हिकारी डेटा सोर्स और इसमें आपको इसका मेथड मिलेगा कहीं पे, तो URL देखिए सेट JDBC URL है, उस तरीके से पासवर्ड होगा, है ना, सेट पासवर्ड वगैरह सब कुछ करके। तो हम एक काम करते हैं, इस क्लास को पहले तो com.jaxer.hikari, यहाँ से कर लेते हैं क्लास का नाम कॉपी, यहाँ कर देंगे डॉट पेस्ट, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा। अब हमें यहाँ से प्रॉपर्टी, यहाँ से हमें प्रॉपर्टी सब कुछ डालना है ना डेटा में। तो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे होंगे, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे होंगे, ओके ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे होंगे, हम ये प्रॉपर्टी कहाँ से वैल्यू लाएंगे? ये वैल्यू हम ला रहे हैं JDBC URL से, राइट। JDBC URL बोल रहे हैं, अरे ये प्रॉपर्टी का डिटेल हम लाएंगे अपने प्रॉपर्टीज फाइल से ना। तो वो प्रॉपर्टीज फाइल हमारा कहाँ है? वो प्रॉपर्टीज फाइल हमारे कॉमन्स में। तो प्रॉपर्टीज फाइल को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरर से या कॉन्टेक्स्ट प्लेस होल्डर से ना। इस तरीके से लिखते थे कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर,
ओके, इसको कर लीजिए सेव। कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर, और कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर में हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें लोकेशन देना पड़ता है। ओके, इक्वल टू, यही है ना लोकेशन, इसी का तो पार्ट है कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर। लोकेशन, लोकेशन दीजिए कहाँ पे है हमारा, तो मेरा com स्लैश ऐप स्लैश कॉमन्स स्लैश क्या नाम है, तो कॉमन्स स्लैश JDBC डॉट प्रॉपर्टीज। सेव कर लीजिए। ये क्यों बोल रहा है आपका, एरर बता रहा है, प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर ये रीड नहीं कर रहा, छूटा हुआ होगा हमारा इसमें से स्कीमा लोकेशन वगैरह। एक सेकंड, हाँ, प्रॉपर्टी स्प्रिंग बीन्स हमने लिया, कॉन्टेक्स्ट लिया है, नेम स्पेसेज में चलते हैं, कहीं पे पी स्कीमा और पी स्कीमा तो वैसे उसके लिए है। एक सेकंड ना, इसको खोलिए, रिसोर्सेज पेरेंट सोर्स, पी स्कीमा हमने लगाया, अब ये हो गया गायब। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर ये हमने यूज कर लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी नेम में डाल देंगे JDBC URL, यही है ना। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे सेट JDBC URL, ओके, JDBC URL। यहाँ से आपसे कहेगा वैल्यू डालने के लिए, तो वैल्यू डालिए क्या, तो हमने कहा प्लेस होल्डर में इस तरीके से वैल्यू डाल देते हैं। कहाँ से आएगा, तो इस JDBC प्रॉपर्टीज से आएगा। तो JDBC प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, तो JDBC कॉमन्स में चलेंगे, प्रॉपर्टीज में चलेंगे, JDBC URL को JDBC URL लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ड्राइवर होगा, सेट ड्राइवर क्लास नेम, है ना, ये रहा हमारा सेट ड्राइवर क्लास नेम मेथड। सेट ड्राइवर क्लास नेम, है ना, हमने कहा वैल्यू इक्वल टू, ये भी कहाँ से, ये वैल्यू इक्वल टू, एक सेकंड देखिए, हम आपको ले चलते हैं प्रॉपर्टीज फाइल, प्रॉपर्टीज फाइल के इस कॉमन्स में, या रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन JDBC2 एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml। देखिए इस तरीके से डबल कोटेशन के अंदर होगा, है ना। तो ड्राइवर क्लास नेम, भाई इसको क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी, ठीक है। वैल्यू, इसको डबल कोटेशन छूट रहा है हमारा यहाँ पे हमने लिखा कुछ इस तरीके से, और इस प्लेस होल्डर में हम क्या डाल देंगे, JDBC.URL, JDBC.password, यही लिखना है बस, JDBC.URL। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू क्या होगा, सेट पासवर्ड होगा। ओके, लिख देते हैं पासवर्ड, वैल्यू इक्वल टू, हमने कहा JDBC.password, पासवर्ड है या पास लिखा हुआ है, सिर्फ पास लिखा हुआ है। ओके, यहाँ नहीं, यहाँ वाले में हमें देखना है कॉमन्स JDBC.properties में पास लिखा हुआ है, और सिर्फ यूजर नेम, ये की डालना है ना हमें, तो पासवर्ड नहीं, सिर्फ पास। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, यहाँ से हमें डालना है यूजर, क्या है यहाँ पे, सेट यूजर नेम ही है पूरा, है ना, यूजर नेम इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू, यहाँ से हमने कहा फिर से ले आइए
jdbc.user, jdbc.user नेम। ओके, ये हमारा हो गया क्लोज, ये हमारा हो गया यहाँ क्लोज प्रॉपर्टी, यहाँ क्लोज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा डन। नेक्स्ट, सोर्स हमारा ये कॉन्फ़िगर हो गया, राइट। अब हमारे डाओ में चलते हैं, मतलब डाओ को बीन बनाते हैं। हमने कहा बीन आईडी इक्वल टू डाओ, है ना। यहाँ लिख दीजिए क्लास इक्वल टू कॉम डॉट ऐप डॉट डाओ डॉट स्टूडेंट डाओ या स्टूडेंट डाओ IMPL। इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ओके, प्रॉपर्टी का क्या नाम है? प्रॉपर्टी का नाम है हमारा, प्रॉपर्टी का नाम है हमारा डेटा सोर्स डैश REF इक्वल टू, वैल्यू दे दीजिए हिकारी DS। सेट हो गया, सॉरी C नेम स्पेस है ना, C नेम स्पेस। तो हम नेम स्पेस में चलेंगे, यहाँ से क्लिक करके C भी ऐड कर लेंगे ताकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हमारा हो जाए। सेव कर लिए, और ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट cityx.xml में C नेम स्पेस यूज करके डेटा सोर्स REF हमने लगाया और हिकारी DS लगा दिया। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, बीन्स फॉर बीन टैग। अच्छा, ये क्लोज हो जाए यहाँ पे। नेम स्पेस, हाँ हो गया, डन। यहाँ हमारा डाओ बन गया, बीन आईडी इक्वल टू सर्विस क्लास इक्वल टू कॉम डॉट ऐप डॉट सर्विस डॉट स्टूडेंट सर्विस IMPL C। इस C को क्या चाहिए, इस C को चाहिए डाओ, राइट, डाओ REF इक्वल टू डाओ। ये हो गया हमारा डेटा सोर्स, ये सर्विस रेडी। ओके, तो स्टूडेंट सर्विस IMPL में डाओ था, डाओ को हमने यूज कर लिया। बीन आईडी सर्विस क्लास कॉम डॉट ऐप डॉट सर्विस C डाओ रेफरेंस, राइट। डाओ को हमने यूज किया, कोई इशू नहीं है, नहीं अभी ये कभी कभी चलिए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज चाइल्ड CTX। चाइल्ड CTX में हमने कहा बीन, राइट, क्लास इक्वल टू कॉम डॉट ऐप डॉट कंट्रोलर डॉट मेन कंट्रोलर। ओके, मेन कंट्रोलर में और इसमें नेम स्पेस में भी लगा दीजिए C। ओके, P का यूज़ तो नहीं है, सेव कर दीजिए, सोर्स में आइए। C क्या नाम है उसका, देखिए सर्विस REF। सर्विस में हमने कहा सर्विस, क्योंकि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ नहीं, पेरेंट CTX, पेरेंट CTX में सर्विस, ठीक है, दिया है, गुड। सर्विस हो गया, ID इक्वल टू कंट्रोलर, बीन बन गया कंट्रोलर का। डू आई नीड एनीथिंग मोर? नो, आई थिंक आई डोंट नीड एनीथिंग मोर। नाउ यहाँ से टेस्ट में चलेंगे, लिखेंगे पैक क्लास एक नेस्टेड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टेस्ट, है ना, मेन मेथड। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द पेरेंट IOC कंटेनर एप्लीकेशन, पेरेंट IOC कंटेनर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, या ऐसे लिख देते हैं
पेरेंट ctx इक्वल टू नल, पेरेंट ctx इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। रिसोर्सेज ऑलरेडी इसके क्लास पाथ में ऐड है, तो क्या लिखना है, पेरेंट ctx.xml। नेक्स्ट चाइल्ड IOC कंटेनर, राइट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, यहाँ से हमने लिया, लिख देते हैं चाइल्ड ctx, यहाँ पे हमने ले लिया चाइल्ड ctx इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हमें देखिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो ये है एक कि भाई न्यू स्ट्रिंग अरे टाइप में यहाँ पास कर दीजिए क्या, कि नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है चाइल्ड ctx.xml, ओके, कॉमा पेरेंट ctx, पेरेंट चाइल्ड रेफरेंस हमें मिल गया। नाउ गेट द कंट्रोलर, ओके, सो कंट्रोलर गेट करते हैं यहाँ से हम, एंड देखिए कंट्रोलर गेट करते हैं, तो कंट्रोलर को गेट कराइए, सिंपल चीज़ है, चाइल्ड ctx इक्वल चाइल्ड ctx डॉट गेट बीन, और यहाँ कहिए कंट्रोलर मेन कंट्रोलर डॉट क्लास, ये आपको क्या दे देगा, मेन कंट्रोलर, कंट्रोलर इक्वल्स दिस वन। नाउ हमें कहना है कंट्रोलर डॉट डॉट गेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, कोर्स 1 में आपने पास किया यहाँ से जावा, यहाँ से आपने पास किया जावा C++, यहाँ से कर दीजिए सेव। और एक काम हम और कर सकते हैं कि देखिए हमें ये जो यहाँ डिटेल मिल रहा था डाओ में, चलिए डाओ इम्प्लीमेंटेशन में, यहाँ जो हम कोर्स पास कर रहे थे ना, है ना, ये कोर्स जो हम नीचे में पास करेंगे यहाँ पे, इसको कर दीजिए आप कोर्स 1 को कर दीजिए कोर्स 1.2 अपर केस, कोर्स 2 को कर दीजिए कोर्स 2.2 अपर केस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा रेडी है कंट्रोलर गेट स्टूडेंट, या स्टूडेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट vo लिस्ट या स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके, और यहाँ कर दीजिए साउट sysout स्टूडेंट रिकॉर्ड, बस ये हमारा हो जाएगा। सेव किए, क्या कह रहा है ये, अच्छा ये कह रहा है कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो आप इसको ट्राई कैच में एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस रख सकते हैं। नाउ अगर आप इसको रन करें, देखिए अभी कोई भी डाटा नहीं है, तो अभी तो जब कोई डाटा ही नहीं है तो नेस्टेड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ड्राइवर क्लास नेम थ्रू एक्सेप्शन का एरर क्रिएटिंग बिन विथ, अच्छा सेटिंग प्रॉपर्टी वैल्यूज, एक सेकंड यहाँ से हमारा एक जगह एरर आ रहा है, वो आ रहा है हमारे रिसोर्सेज में। जब आप पेरेंट ctx में जाएंगे तो हिकारी ds com.jaxer अच्छा ठीक है, ड्राइवर क्लास नेम
ड्राइवर क्लास नेम को इस तरीके से हमने लिख दिया, JDBC URL हमने दिया है, जबकि हमें JDBC ड्राइवर लेना चाहिए। और अब अगर आप फिर से नेस्टेड IOC कंटेनर को रन करेंगे तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, ठीक है, पर देखिए नो वैल्यू, क्योंकि पैरामीटर स्पेसिफाइड हमने किया नहीं है, कोई भी यहाँ तो वैल्यू है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मिला ही नहीं कुछ भी। तो जब कुछ नहीं मिला तो एक्सेप्शन मिल रहा था आपको, क्योंकि हमने एक्सेप्शन प्रोपागेट और एक्सेप्शन रीथ्रो कराया है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे कुछ डेटा डाल दें, लेट्स से 101 नेम अमित, कोर्स जावा, फी 1000, बैच J-101, देखें। नेक्स्ट में 102 राज कुमार, कोर्स जावा, फी 1000 J-101। अब अप्लाई करते हैं। 2 डेटा हमने हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी है, देखिए, है ना, 2 डेटा हमारे डेटाबेस में है टेबल में। रीरन द प्रोजेक्ट एंड सी क्या मिल रहा है। नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 1। अच्छा, तो ड्राइवर इज ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड, ये तो ठीक है। नो वैल्यू जावा SQL एरर, नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 1। ओके, नो वैल्यू स्पेसिफाइड। डाओ में चलिए, डाओ 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 स्टूडेंट डाओ, यहाँ से कोर्स 1 कोर्स 2, यहाँ पे हमारा इस तरीके से यूज हो रहा है ना। सेलेक्ट SID नेम वेयर कोर्स इन। अच्छा, यहाँ हम 2 ये दे रहे हैं ना, इसलिए 2 पैरामीटर कह रहा है कि नहीं ले पा रहे हैं, राइट। तो जब मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, डैट इज़ नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 1। एंड वो एक्चुअली इसलिए है, सबसे पहले तो देखिए रिजल्ट सेट हमारा यहाँ पे नल, ठीक है, चेक हो रहा है। यहाँ देखिए PSTMT मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्वेरी जब चलाएगा तो हमें क्या देगा, रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट को आप अपडेट करना ना भूलें, ठीक है, RS इक्वल टू, तो जो ये हमें रिजल्ट सेट निकाल के देगा तो हम इसको रिजल्ट सेट में रख लेंगे, जो यहाँ भी नल था वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक इशू आ रहा था, नो पैरामीटर वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 1 ऐसे करके, यहाँ पे हमने इस पैरामीटर के लिए, कौन से, इस पैरामीटर के लिए, इस पैरामीटर पर कौन सा डेटा जाएगा वो नहीं लिखा है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में लिखेंगे कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, ओके, और स्ट्रिंग में कहेंगे फर्स्ट पैरामीटर में जाएगा हमारा कोर्स 1, ओके। नाउ PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकंड पैरामीटर में जाएगा हमारा कोर्स 2, सेव कर लीजिए। एंड एक चीज़ और है, आप मेन कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ देखिए ये 2 लाइन मैंने फिर से ऐड किया है, ठीक है, क्या ऐड किया है, यहाँ देखिए ये 2 लाइन पेस्ट कर रहा हूँ मैं फिर से, ये सेट SID और सेट फ्री, कुछ इस तरीके से, मतलब स्ट्रिंग में मुझे इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना, जो हमारा SID था और फी था, क्योंकि वो फ्लोट में था तो डायरेक्ट बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ तो चले जा रहे थे, ठीक है। अब इंटीजर वाला जो वैल्यू था, इंटीजर वाला वैल्यू उसको स्ट्रिंग में कैसे डालेंगे, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड का यूज कर लेंगे, इससे हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं एज इट इज़, ठीक है। जो DTO से हमारा डेटा आ रहा है, DTO डॉट गेट फी, उसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग में बदल दिया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड कॉल करके। एंड यहाँ से ये भी कॉपी हो रहा है प्रॉपर्टी, फिर यहाँ से अपडेट हो गया, ठीक है, वो वाला जो हमारा कन्वर्ट हो रहा था वो वाला अपडेट हो जाएगा, और इसको सेव कर लेंगे। और अब हमने सब कुछ तो ऑलरेडी सेट कर दिया है।
नाउ जब आप यहाँ से देखिए डेटा हमने कुछ और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लेट्स से 104 है ना, रोहित, ओके, पाइथन 3000 P-301, ओके, अप्लाई करते हैं, फिनिश करते हैं। इसमें अब 4 रिकॉर्ड हैं हमारे, देखिए 2 जावा के हैं, एक C++ के, एक पाइथन के। आप अगर नेस्टेड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टेस्ट में जाएं, यहाँ से देखिए हम जावा और C++ का रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक। राइट क्लिक, जस्ट रन एज जावा एप्लीकेशन, वेट कीजिए। देखिए यहाँ से एक अमित जिसका कोर्स जावा है वो आ गया, एक राजकुमार जिसका 102 आईडी है, उसका कोर्स क्या है, जावा है, वो आ गया, है ना, कोर्स जावा। नेक्स्ट अगर आप देखें SID 103 प्रिया, इसका C++ होगा, कोर्स C++। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चेंज कर दें, इस टाइम हमने कर दिया पाइथन, सेव करिए, अब रन करिए। नाउ यू सी SID, राइट, नेम देखिए अमित जावा, 2 लोगों का जावा था, राजकुमार जावा, देन एक कोर्स जो हमने पाइथन डाला था वो आ गया, तो ये हमारा आ गया पाइथन वाला, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ये प्रोजेक्ट पूरा बनाया। अगर C++ और पाइथन कर दे तो बस 2 डेटा निकल के आएगा। देखिए रन करके फिर से, एक प्रिया जो C++, देन एक पाइथन जो ये है। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एक मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया अपना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें, एंड इसको आप शेयर करिए ताकि और लोग सीख सकें। और अगर आप पूरा वीडियो कंप्लीट तक देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर लिखिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग। ओके, चलिए बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।